ये आकर के सीधा सर में लगा, सर ये पत्थर लगा, इनके बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगी। तो जैसे ही हमारी ट्रेन लखनऊ से निकली, लगभग 15-20 मिनट हुए, 2-4 स्टेशन ही क्रॉस किए होंगे, इतने में अचानक देखते क्या है कि कई पत्थर हमारे कोच की तरफ फेंके गए, जिसमें से एक पत्थर आकर मेरी बहन के सर में लगा। मुझे ऐसा लगा सर कि ट्रेन का फैन गिर गया है। तो फिर ये आपस में जो लोग बैठे हुए थे वो बोले अरे बाहर से पत्थर आया है, पत्थर आया है। सर काफ़ी बड़ा था सर, लगभग आधा केजी का होगा। ट्रेन को कुछ दूर स्टेशन पे जाकर के सिर्फ हमारे लिए रोक दिया गया, क्योंकि स्टॉप जो था वो काफ़ी आगे था उसका। तो वहाँ पे फिर जो मेडिकल फैसिलिटीज़ थी वो आरपीएफ और जीआरपी के द्वारा अवेलेबल कराई गई। सर मैं यही चाहती हूँ कि मेरे साथ जो हुआ वो हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन ये है कि आगे किसी के साथ ऐसा ना हो। कि मेरी 5 साल की बेटी है, आकिफा नाम है उसका, जस्ट बराबर में बैठी थी, अगर वो पत्थर मेरे नहीं लगता तो वो उसके लग जाता। जीआरपी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। हरदोई से आके हमें घर से अपनी गाड़ी से लेके आए हैं और यहाँ पर सारा कुछ उन्होंने कराया, इनका मेडिकल हुआ है, एफआईआर दर्ज कराई है। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आदाब, नमस्कार, वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। हम इस वक्त यूपी के ज़िला बरेली में हैं। ट्रेन पर पथराव के मामले अक्सर आपने सुने होंगे। एक चौंकाने वाला मामला लखनऊ से लौटते वक्त पेश आया है। नकटिया के रहने वाले दोनों भाई बहन वहां से लौट रहे थे लखनऊ से। रास्ते में ट्रेन पर पथराव हुआ और एक पत्थर उनकी बहन के आकर लगा सीधे सर में। आप ज़ख्मी हो गई। ज़ख्मी होने के बाद आप बरेली लौट आईं, बरेली की ही रहने वाली हैं, लेकिन उसके बाद आपने कंप्लेंट की और अब जीआरपी हरकत में आ गई है। पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है। आपका मेडिकल भी हुआ है और उसके बाद एफआईआर दर्ज हो गई है। ये पूरा मामला क्या था, किस तरह से पत्थर वहाँ चल रहे थे और कैसे उनके लगा है, हम उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। समन अंसारी आपके साथ आ रही थी? हाँ सर, मैं एडवोकेट मोहम्मद राजुल अंसारी। ये मेरे साथ कल दिनांक, कहाँ के रहने वाले? मैं बिशारतगंज रहता हूँ सर। हाँ, ये मेरे बड़े पापा हैं, इनकी बेटी हैं ये। तो कल दिनांक 28/6/2026 के लिए हम लोग लखनऊ से बरेली के लिए निकले थे। चंडीगढ़ सुपरफास्ट एक्सप्रेस थी, 12231 उसका नंबर है सर। तो जैसे ही हमारी ट्रेन लखनऊ से निकली, लगभग 15-20 मिनट हुए, 2-4 स्टेशन ही क्रॉस किए होंगे, इतने में अचानक देखते क्या है कि कई पत्थर हमारी ट्रेन की तरफ, हमारे कोच की तरफ फेंके गए, जिसमें से एक पत्थर आकर मेरी बहन के सर में लगा और वो इतना तेज़ लगा कि इनके तुरंत वहीं पर ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, सर फट गया और चोट भी काफ़ी बड़ी है, टाँके आने की संभावना है। अभी फ़िलहाल के लिए ये मेडिकल करा दिया गया है। जी। किस जगह बैठी थी आप ट्रेन में जब पत्थर? विंडो साइड पे। अच्छा, विंडो साइड पे बैठे थे, बट वो नॉर्थ से आया था। कितने बजे की बात होगी? लगभग ये 10:50 की बात है। सुबह में? नहीं, रात में। तब आप बाहर देख रही थी या आपको ये था? नहीं, हम लोग आपस में बैठ के सब टूर से वापस आ रहे थे तो गपशप करते हुए आ रहे थे। कुछ कहाँ किसी ने से कुछ आ रहे नहीं। थे लोग? लखनऊ से लखनऊ में किसी काम से गई थी या क्या था? गए थे ऐसी विजिट करने, घूमने के हिसाब से। जी जी। पत्थर लगा आपके, तो आपको क्या लगा कि किसी ने? मुझे ऐसा लगा सर कि ट्रेन का फ़ैन गिर गया है। तो मैंने इस तरह से पकड़ के और ऊपर देखा तो मैंने कहा फ़ैन तो नहीं गिरा है। तो फिर ये आपस में जो लोग बैठे हुए थे वो बोले अरे बाहर से पत्थर आया है, पत्थर आया है। फिर वो पत्थर भी अचानक से हाथ में आ गया, तो मैं कहा पत्थर भी। कितना बड़ा पत्थर होगा? पत्थर काफ़ी बड़ा था सर, लगभग आधा केजी का होगा। जी। फिर आपने क्या किया? मैंने सर फिर तुरंत जो उसका हेल्पलाइन नंबर है रेलवे का, उस पर मैंने कॉल की और हमारी ट्रेन को कुछ दूर स्टेशन पे जाकर के सिर्फ हमारे लिए रोक दिया गया, क्योंकि स्टॉप जो था वो काफ़ी आगे था उसका। तो वहाँ पे फिर जो मेडिकल फैसिलिटीज़ थी वो आरपीएफ और जीआरपी के द्वारा अवेलेबल कराई गई। वहाँ पे एसआई संजीव कुमार और कई कांस्टेबल थे और जो ओम प्रकाश जो डॉक्टर साहब थे वो आए। जो उन्होंने फर्स्ट एड देना था वहाँ उस टाइम जो अवेलेबल हो सकता था वो कराया गया। देखिए, इस मामले में रेलवे का एफर्ट भी देखने को मिला। जिस तरह से जीआरपी ने आपको ट्रीटमेंट दिया, रास्ते में ही ट्रेन रोक दी गई। हालांकि प्लेटफार्म का स्टॉपेज था वो थोड़ा आगे था, लेकिन रास्ते में रोकने के बाद आपको फर्स्ट एड दी गई और उसके बाद ट्रेन कितनी देर रुकी होगी वहाँ पर? लगभग हमारे लिए जब तक इनका ट्रीटमेंट हुआ तो वहाँ पे लगभग 25 से 30 मिनट का समय हमारे लिए रोका गया था ट्रेन के लिए। फिर आपने कंप्लेंट कर दी थी वहीं से? हाँ, मैंने तुरंत कंप्लेंट कर दी। ये कंप्लेंट पे ही ये सारा काम हुआ था और अब इस संबंध में थाना जीआरपी जंक्शन बरेली पर मुकदमा अपराध संख्या 11/26 दर्ज कर लिया गया है और हमें आश्वासन दिया गया है कि इस संबंध में सख्त से सख्त जो भी विवेचना है वो करके और जो संबंधित के विरुद्ध सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो वो जो जहाँ पे ये घटना हुई है वो लखनऊ लगता है या लखनऊ के बाद कोई? नहीं, वो डिस्ट्रिक्ट तो लखनऊ में ही आता है। बाकी जो स्टेशन आसपास रही है वो शायद आलमबाग और काकोरी के बीच की ये घटना है, जो वहाँ की स्टेशन है। तो वहाँ से जो अभी मेडिकल हुआ है आपका, तो किसने कराया है मेडिकल? ये मेडिकल एक तो ट्रेन में ही अवेलेबल करा दिया गया था, बाकी अभी एक कांस्टेबल और एक एसआई हरदोई से आए थे सुबह। तो ये लोग हमारे लिए थाना जीआरपी जंक्शन बरेली लेकर आए। फिर बरेली से 2 महिला कांस्टेबल हमारे साथ जा कर के उन्होंने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हमारा मेडिकल कराया है। क्या चाहती हैं आप, जो आपकी चोट लगी है कि अब क्या होना चाहिए?
सर मैं यही चाहती हूँ कि मेरे साथ जो हुआ वो हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन ये है कि आगे किसी के साथ ऐसा ना हो। जब आपकी ये पत्थर लगा था तो उसके बाद जितने भी और मुसाफिर थे वो सब आपके पास आ गए थे? वो लोग सब मेरे पास आ गए थे, और बल्कि मेरी 5 साल की बेटी है, आकिफ़ा नाम है उसका, वो मेरे जस्ट बराबर में बैठी हुई थी। बेटी भी थी? जी, बस जस्ट बराबर में बैठी थी। अगर वो पत्थर मेरे नहीं लगता तो वो उसके लग जाता। क्या कह रही है पुलिस आपसे, क्या होगा इसमें? पुलिस यही कह रही है कि मुकदमा इसमें पंजीकृत कर लिया गया है, बाकी इसमें विवेचना करके जो संबंधित व्यक्ति है उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हमें आश्वासन दिया गया है, बाकी हम उम्मीद लगाए हुए हैं जीआरपी और आरपीएफ से कि वो क्या कानूनी कार्रवाई करते हैं संबंध में। मेरा नाम अरमान अहमद है, मैं नकटिया मोहनपुर का रहने वाला हूँ। ये मेरी बेटी है समन अंसारी। ये असल में देवा शरीफ गई थी, उसके बाद इधर लखनऊ होते हुए वापसी में लौट रही थी। जो इनके साथ रास्ते में ये घटना हुई है, और ये घटना हुई ये लगभग 3:30 बजे रात में वापस घर आई हैं। तो उस वक्त इन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं बताया, ना हमें कुछ पता लगा, लेकिन हल्का फुल्का जब सुबह को पता लगा तो हमारे लिए बड़ा अफसोस हुआ और बड़ा लगी कि हमारी बेटी चलो बस तो गई। लेकिन अगर ये पत्थर डायरेक्ट लगता तो बहुत बुरा हाल हो जाता है। ये पीछे बर्थ पे टकरा के फिर बैक मार के तब इनके लगा है ये पत्थर, तब इतनी इंजरी हुई है। अब आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि रेल मंत्री से इस पे कानूनी कार्रवाई कड़क से कड़क हो, और ये पत्थरबाजों को अच्छे ढंग से पकड़ के इनकी अच्छी मरम्मत हो, ताकि कभी ज़िंदगी में किसी के साथ ऐसा हादसा ना हो। और वैसे मेरे लिए जीआरपी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, और बेचारे वहाँ से आके हरदोई से आके हमें घर से अपनी गाड़ी से लेके आए हैं, और यहाँ पर सारा कुछ उन्होंने कराया। इनका मेडिकल हुआ है, FIR दर्ज कराई है। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। देखिए, ट्रेन पर पथराव की घटना बड़ी होती है, जीआरपी इसको बहुत संजीदगी से लेती है। साफ निर्देश हैं कि अगर कोई ऐसा दुस्साहस दिखाता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए। और यही वजह है कि जिस तरह से जीआरपी ने तत्परता दिखाई है, उसके पीछे की मंशा यही है। हरदोई से जैसे आप बता रही हैं कि वहाँ से लोग आए थे, पुलिस के लोग थे, वो उन्होंने आपका मेडिकल कराया है और पूरी जानकारी लेकर आपसे गए हैं। और अभी आपके पास मैसेज भी आ गया है कि FIR दर्ज कर ली गई है। अब वो लोग कब पकड़ में आते हैं जिन्होंने ये काम किया है, उसके लिए थोड़ा इंतज़ार कीजिए और देखते रहिए द लीडर हिंदी।